हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर ब्रिलियंट एकेडमी 1993। मेरा नाम है वकास खान और जहां पर मैं आपको फिजिक्स के 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, आज जो स्टार्ट हुआ है हमारा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कुछ फार्मूले हमें पढ़ने को मिलते हैं फैराडे लॉज वगैरह के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको समझते हैं और इससे जो जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें हैं हम पहले उनको समझते हैं। तो हमारे पास जैसे आप जानते ही हैं कि इसमें चुंबक का नाम आ रहा है, विद्युत का नाम आ रहा है, यानी कि विद्युत भी आ रहा है और चुंबकीय भी आ रहा है। तो हम बात करते हैं विद्युत का मतलब आप जानते हैं कि बिजली, और चुंबक आप जानते हैं चुंबक में जो है दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, आप देखते हैं। ठीक है, चुंबक अलग अलग टाइप का भी होता है, कोई यू आकार का होता है, आप देखते हैं, है ना। ये रहा जैसे जैसे यू टाइप का चुंबक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और अलग अलग टाइप के चुंबक होते हैं। इसको ये यू जैसा बना हुआ है तो इसको यू टाइप का चुंबक बोलते हैं। ये वाला हमारे पास ये छड़ के जैसा है तो इसको छड़ चुंबक भी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। और चुंबक का काम आप जानते हैं कि क्या है कि लोहे की छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर चिपका लेता है। ठीक है, तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये चुंबक भी है। चुंबक अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ये स्पीकर का निकला हुआ कुछ चुंबक है इस टाइप का, सर्कुलर है, गोल है, ये छड़ चुंबक हो गया, है ना। और ये यू टाइप का चुंबक हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के मैग्नेट हैं। तो हमारा जो इस समय टॉपिक चल रहा है वो ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इस पूरे चैप्टर का जैसे नाम है तो इसके बारे में समझते हैं। उस चैप्टर के नाम से पहले हम क्या समझते हैं कि चुंबक में से जो रेज निकलती हैं, ये चुंबक है, ये जो मैग्नेट है, इसका जो इसके दो ध्रुव हैं, एक तो नॉर्थ पोल है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। इस पे एस बना हुआ मिलेगा और इस पे एन मिलेगा बना हुआ, है ना। तो इसमें नॉर्थ पोल के अंदर से तो चुंबक की बल रेखाएं निकलती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है, बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना रखा है। ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में से ये घूमती हुई इस तरह से कुछ जो है ना, ये एक एक दो इस तरह से सीधी जा रही है और ये घूमती हुई मैंने रेस बनाई है। और साउथ पोल के अंदर यही घूम करके इस तरीके से ये रेज आ जाती हैं। तो ये पूरा एक सर्कल सा बन जाता है, कुछ ये ऊपर को और ये कुछ जो है रेज नीचे की ओर को। तो हम जो है इन्हें बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, या फोर्स लाइंस जो है इनको ही बोलते हैं, फोर्स लाइंस भी बोल सकते हैं और चुंबक की बल रेखाएं भी बोल सकते हैं। तो चुंबक की बल रेखाएं जो हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। अब हमारे पास मैंने एक तांबे के तार की एक ये कुंडली इस तरह से बहुत सारे फेरे लगा करके इसके अंदर जो है कुंडली बना दी। कुंडली आप देख सकते हैं कि मैंने बनाई है यहाँ पर इस चैप्टर को समझाने के लिए। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक की एक गिट्टी टाइप की पड़ी थी, तो मैंने इसके ऊपर जो है तांबे के तार के बहुत सारे फेरे, जो पृथककारी तार आता है जो पंखों को बांधने के लिए या मोटर को बांधने के लिए तार का इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो तार की बहुत सारी 200-400 जो है इसमें मैंने फेरे इसमें बहुत सारे लपेट करके और इसके दो तार निकाल लिए हैं ये। ठीक है, तो ये कुंडली बन गई, कॉइल बन गई जिसके अंदर बहुत सारे फेरे होते हैं, तो उसको बोलते हैं कुंडली। और इस कुंडली को मैंने इससे 1 वोल्ट 1 एम्पीयर मीटर से जोड़ दिया है। तो इसके बारे में अभी हम समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात ये बता रहा था कि जो कुंडली है ये, इस कुंडली को इस चुंबकीय बल रेखाओं के पास में रख दिया। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आप देख रहे हैं ये हो गई, और इस कुंडली को मैंने यहां पर रख दिया। अब जैसे इसके पास में रखेंगे तो ज्यादा बल रेखाएं इसके अंदर से निकल करके जाएंगी, और जैसे जैसे हम कुंडली को पीछे इस चुंबक से जो है ये इसका नॉर्थ पोल
ये रहा। तो जैसे जैसे हम इस कुंडली को थोड़ा पीछे रखेंगे तो इसमें से बल रेखाएं कम जाएंगी। तो बल रेखाओं को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक टर्म आएगी जो कुंडली के अंदर से जितनी बल रेखाएं निकल करके जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ज्यादा जाएंगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से कम जा रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं कम क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये इस कुंडली तक पहुंची नहीं और ये घूम गई। आप देख रहे हैं ना। तो जितनी कम जाएंगी तो यहां पर चुंबकीय फ्लक्स कम है और यहां पर चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है, क्योंकि कुंडली के अंदर से बल रेखाएं ज्यादा जा रही हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं वो मैंने यहां पर लिखी हैं, जैसे चुंबकीय फ्लक्स, यानी कि FLUX फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या चीज है? चुंबकीय फ्लक्स है ये जो फोर्स की लाइंस इस कुंडली में से होकर के जा रही हैं, जैसे यहां पर एक जा रही है तो चुंबकीय फ्लक्स एक हो गया, और यहां पर कुंडली के अंदर से 1 2 3 4 जा रही हैं तो चुंबकीय फ्लक्स एक तरह से समझने के लिए 4 हो गया, है ना। जितनी भी बल रेखाएं इसमें से होकर के जाएंगी तो उसको बोलते हैं हम चुंबकीय फ्लक्स। तो हमारे पास ये चुंबकीय फ्लक्स की एक टर्म ये मैंने आपको समझा दी। अब मैं समझा रहा हूं आपको ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर क्या चीज होती है? तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जब नीचे से ऊपर की तरफ की डायरेक्शन में दिखा दी, बिल्कुल एकदम खड़ी, ठीक है, या ऊपर से नीचे की ओर को दिखा दी जाए तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, तो नीचे से मैंने ऊपर की ओर को चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया है। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। और यहां आप देख सकते हैं ये मैंने चुंबकीय बल रेखाएं इधर को दिखाई हैं, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र आप देख रहे हैं मैंने बराबर बराबर दूरी के ऊपर ये रेज बनाई है, तो इसको बोलते हैं हम एक समान, ठीक है ना, एक समान चुंबकीय, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है ये, लेकिन है एक समान। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है ऊर्ध्वाधर, ये भी एक समान है। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने को मिलते हैं हमें। तो फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा था मैंने चुंबक बना करके यहाँ पर दिखाई है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पर रेज मैंने निकलती हुई दिखाई है। ये रेज क्या है? घूम जाती हैं, ठीक है, ये कर्व के रूप में जो है ये रेज निकलती हैं। जब कुंडली को इसके पास रखेंगे चुंबक के तो इसमें से कुंडली में से ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, और जब हम कुंडली को थोड़ा दूर रखेंगे तो इसमें कम चुंबकीय रेखाएं जो हैं वो कम गुजरेंगी। तो इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो एक टर्म हमारे पास ये हो गई। ऊर्ध्वाधर वाली बात मैंने आपको बता दी, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दी। लंब क्या होता है? जब एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन के इस लाइन के ऊपर हमने एक और लाइन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में खड़ी कर दी तो इसको बोलते हैं हम लंब हिंदी में, और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये हो गया। और एक चीज ये तल, तो ये हमारे पास जो तल है ये तल क्या चीज कहलाती है? तो जो क्वाइल हमने बनाई है, जो कुंडली बनाई जाती है, जैसे मान लो हमने इस तरह से कुंडली तार को लपेट करके तार को एक कोने पे ये एक कोना ये इस तरह से ये कुंडली को बना दिया जाए, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम प्लेन या तल। ये कुंडली का तल कहलाता है। तो अब क्या काम करें, ये तल भी हो गया। अब आता है लूप। लूप क्या है कि अगर किसी तार को हमने तार लिया और उस तार को हमने इस तरह से ये बना दिया, है ना, तो ये जो तार इसके दो सिरे निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास ये एक लूप छल्ला इस तरह, ये आयताकार लूप है, आयत है, इसके अंदर ये लंबाई आ जाएगी L और ये हमारे पास चौड़ाई आ जाएगी। तो ये जो लूप है तार का एक ही फेरा हमने इसके अंदर लगा दिया, जिसमें करंट इस तरह से मान लीजिए ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, तो करंट निकल करके ये आ गई। तो ये
आयताकार लूप है, इसको लिखेंगे आयताकार लूप। और ये वाला जो है इस तरह से, ये हमारे पास आ गया वृत्ताकार लूप। तो लूप में क्या होता है, एक ही राउंड होता है, ये एक ही फेरा होता है। तो एक फेरा हमने लगा करके ये वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर लूप बना दिया, और ये हमारे पास आयताकार लूप है। तार को हम अगर इस तरीके से मोड़ देते हैं तो ये आयताकार लूप हो गया, और ये वाला हमारे पास जो है वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर लूप हो गया। तो लूप आप समझ गए। अब आती है टर्म एक हमारे पास कुंडली या क्वाइल। जो क्वाइल होती है, अगर हम इस लूप में तार के बहुत सारे फेरे जिस तरह से मैंने बनाया, जैसे हमारे पास एक ये तार था लंबा सा, अब इस तार को हमने लपेट करके ऐसे बहुत सारे चक्कर बना दिए, तो इसको बोलते हैं कुंडली। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये कुंडली बन गई, जिसमें बहुत सारे फेरे हो गए, तो वो कुंडली बन गई। दो सिरे निकल करके आ जाएंगे, एक सिरे आ गया, एक सिरे आ गया। तो ये क्या है, कुंडली हिंदी में, और इंग्लिश के अंदर क्वाइल। तो हमने ये कुछ टर्म्स समझी जो इस चैप्टर के अंदर यूज होने वाली टर्म्स हैं, और कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो हमें याद करनी है। आप देख सकते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, ये आपको याद करनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है ना, और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो ये आपको याद करनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताई है कि हमने फ्लक्स के बारे में आपको समझाया था, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। और अब जो हम बात बता रहे हैं चैप्टर को कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये चैप्टर क्या है, अब इसके नाम के ऊपर बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मेरे हाथ में एक ये मीटर है और एक ये क्वाइल है। इस क्वाइल के पास हम इस चुंबक को यानी कि मैग्नेट को लेकर के जा रहे हैं। तो कभी हम इस मैग्नेट को इस चुंबक के पास लेकर के जाएंगे, कभी इससे दूर करेंगे। तो क्या होगा कि जो इसमें से रेज निकल रही हैं, मैग्नेटिक रेज जो निकल रही हैं, वो मैग्नेटिक रेज इस क्वाइल के अंदर जाएंगी, कभी वो ज्यादा जाएंगी, कभी कम जाएंगी। यानी कि फ्लक्स इसमें कभी तो ज्यादा होगा, कभी फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स में जैसे चेंज होगा, तो उससे क्या होगा कि इस क्वाइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पैदा होता है, और जिससे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाता है। तो जिससे इस कॉइल के अंदर करंट चलती है, और उस करंट को जो है आप यहां पर देख भी सकते हैं। इस मीटर के अंदर मैं जैसे चुंबक को लेकर के जा रहा हूं, तो आप देखिए कि नंबरिंग के अंदर चेंज आपको होता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर हम इस कॉइल को पास लेके जाते हैं, फिर दूर लेके जाते हैं, तो जितनी जल्दी हम लेकर के जाएंगे उतना ही ज्यादा करंट इसके अंदर बनेगा। तो अब हम क्या काम करते हैं, इसको बोलते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। उन्होंने क्या बात बताई थी हमें, बहुत ही मशहूर और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, कि जब हम किसी कुंडली के पास चुंबकीय बल रेखाओं को यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को लेकर के जाते हैं और कम और ज्यादा करते हैं, यानी कि कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है, तो उससे क्या होता है कि इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कॉइल के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण क्या है, इसमें करंट चलने लगती है। और वो जो करंट है, उसी करंट के कारण आप ये मीटर के अंदर नंबरों में चेंजिंग देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मैं जब इसको लेकर के आ रहा हूं कॉइल को, तो ये जो है कॉइल के अंदर जो करंट बन रही है, उसी करंट के कारण ये मीटर के अंदर जो नंबरिंग है उसमें चेंजिंग हो रही है। तो इस चैप्टर में जो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। एक फार्मूला तो हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं, फाई इज इक्वल टू और बी ए कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला है। हमें इसमें फाई क्या चीज है इसके बारे में पता होना चाहिए, बी क्या चीज होती है,
इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ए, ये जो ए है हमारे पास इसका पता होना चाहिए, और ये थीटा जो है ये क्या चीज है। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो थीटा से जुड़ी हुई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है। तो फाई तो कहलाता है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि FLUX फ्लक्स है ना। और ये चुंबकीय फ्लक्स जो होता है इसको हम वेबर के अंदर, वेबर इसके अंदर मेजर करते हैं। बी जो है, बी है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये पहले भी मैंने चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के 4 मात्रक हैं, 4 यूनिट हैं इसकी। तो इसमें हम जो है एक यूनिट टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये यूज कर रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस में इसी तरह से आता है। तो ए हमारे पास एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और ये जो थीटा है ये थीटा क्या है, ये है एक कोण, और ये कौन सा कोण है, ये देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर है, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, हमने इसको बना दिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास कुंडली है यानी कि कॉइल है जिसको हम रखेंगे इस फील्ड के अंदर, तो जैसे आप ये मान सकते हैं ये कुंडली का तल है, ठीक है ना। ये तो इसकी लंबाई आ गई और ये इसकी चौड़ाई आ गई। तो लंबाई पे जब चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इसका एरिया निकल करके आ जाएगा, है ना। तो इस कुंडली को हम क्या करते हैं, यहां पर कई बार तो चुंबकीय क्षेत्र के एकदम परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ऐसे खड़ा रखेंगे। जब खड़ा रखेंगे हम तो इस वाली कुंडली के ऊपर हमने एक ये लंब खींच दिया, जिसे मैंने लंब अभी आपको बताया था। तो ये हमारे पास ये एक लंब है, तो ये लंब जो है ये चुंबकीय बल रेखाओं के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा है। इस समय दोनों समांतर हो गए। अब जैसे जैसे हम कुंडली को धीरे 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 करते घुमाते हुए ये समांतर कर देंगे, यानी कि कॉइल जो हो गई, ये कॉइल है हमारी कुंडली का तल है, ये कॉइल चुंबकीय क्षेत्र के एकदम समांतर हो गई। तो जब ये समांतर हो जाएगी तो उस केस में ये जो कील यानी कि जो लंब है कुंडली के तल पर, जो ये लंब खींचा है मैंने, ये लंब चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जो थीटा है ये क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बी और कुंडली के तल पर खींचा गया लंब, तो ये लंब जो है इसके साथ बनने वाला कोण है ये थीटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को करते हैं। तो शुरू करते हैं पेज नंबर, हम ये पेज नंबर 34 पर, पेज नंबर 34 पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 जो इसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो हमें ये फार्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ये बिल्कुल पक्का याद रखना है, और ये बहुत ही ध्यान से हमें ये समझना है कि बी क्या है, ए क्या है, थीटा क्या है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक आयताकार लूप आयताकार को जैसे आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर बोलते हैं, रेक्टेंगल समझाया भी था। तो ये हमारे पास जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो है ये इस तरह की, ये एक रेक्टेंगल टाइप की, ये मैंने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया है, तो ये रेक्टेंगल है ना। तो आयताकार लूप जिसकी माप 20 मीटर गुणा 10 मीटर है। तो एक हमारे पास आयताकार लूप, ये आयताकार लूप आप जानते हैं कि वो इस टाइप की आकृति
आयताकार लूप कहलाती है, आयताकार कहलाती है। और ये तार का हमने क्या काम करा, एक फेरा इस तरह से लेकर के ये ऐसे बना दिया, तो ये आयताकार लूप बन गया है ना। इसकी जो ये लंबाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको लंबाई L कह दिया, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास लंबाई B आ गई। अब इसका एरिया निकालेंगे, जो एरिया हमें चाहिए ये रहा फार्मूले के अंदर। तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी, और इन्होंने लंबाई कितनी दे रखी है, हमें लंबाई दे रखी थी 20 मीटर, ये है 20 मीटर। और चौड़ाई जो है वो कितनी दी है, ये दी है 10 मीटर, 10 मीटर। तो एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो L इंटू बी के हिसाब से निकल करके आता है, फार्मूला है ये। L आ जाएगा 20 गुणा बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा 200 मीटर का स्क्वायर। ये एरिया निकल करके हमारे पास आ गया। ये आयताकार जो लूप है इसका एरिया ये निकल करके आ गया। अब आगे क्या क्या रखा है, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो हम ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, ये वाला तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है, हम बनाते हैं ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र। ये रहा हमारे पास ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, ये आ गया। इसमें हमने ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। अब ये जो आयताकार लूप है ये किस तरह से रखा है, तो 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो B की वैल्यू दे दी, B बराबर 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और जो मैंने आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो 3 तो ये मात्रक ये बताए, और एक गॉस और होता है, जैसे पहले भी चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ये गॉस जो है छोटा मात्रक है ना, ये छोटा मात्रक होता है, ज्यादातर आपको क्वेश्चंस में ये दे रखे हैं, है ना। तो हमारे पास जो ये लूप है ये किस तरह से रखा है, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे से ऊपर की ओर है ऊर्ध्वाधर। पहले पॉइंट में क्या रखा है, लूप का तल क्षैतिज है, पहले पॉइंट में है लूप का तल क्षैतिज है, तो ये पॉइंट क्या रखा है इन्होंने। अब समझते हैं कि लूप का तल जब क्षैतिज होगा, ये रहा, तो क्षैतिज में हम क्या काम करेंगे, ये हमने रख दिया इस तरीके से। आप देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो नीचे से ऊपर की ओर है, और हमारे पास जो ये कुंडली है, ये कुंडली यानी कि ये जो लूप है, ये लूप इस तरह से क्षैतिज रखा है, ठीक है। तो इस क्षैतिज के ऊपर जो हमने लंब खींच रखा है, ये रहा लंब, और पीछे जो आप देख रहे हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस कील में और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई। अब क्या करते हैं, अब फार्मूला लगाते हैं वही चुंबकीय फ्लक्स निकालने का, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, सूत्र यानी कि फार्मूला। तो B की वैल्यू हमारे पास है 0.80 गुणा A की वैल्यू हमारे पास आई थी ये 200, और cos ऐसा ही आप लिखेंगे, cos लिख दिया, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई। जैसा कि मैंने बता भी रखा है आपको कि cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है,
cos 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/√2 होती है और cos 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है ना। तो ये अलग अलग वैल्यूज एंगल की ये हमें रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, तो हमने क्या करा कि cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 है, तो यहाँ पर 1 आ गया। इस 200 की जो है हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं ना। जैसे हमारे पास ये आ जाएगा, ये 0.80 गुणा 200 है ना। तो क्या करेंगे कि ये 2 0 तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिख दो, ठीक है, लिख दिए। अब 2 की इससे मल्टीप्लाई करो, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 और 2 8 16, ठीक है। अब क्या करो, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहां लगा दो आप, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया यहाँ। तो ये 160 आ गया निकल करके, 160 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 160, और ये निकल करके क्या है 5, ये आ गया हमारे पास 5, 160। अब चुंबकीय फ्लक्स जो निकल करके आता है, मैंने जैसे लिख रखा है वेबर में, तो ये आ गया वेबर, वेबर, ठीक है। ये हमारा एक आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। देखिए